व्हाट्सअप माय सुपर ह्यूमन, दिस इज़ ध्रुव पाठक। आप में से अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं मिलकर भी और इंस्टाग्राम पर भी कि आप अपने कपड़े कहाँ से सिलवाते हो, इतने वेल फिटेड होते हैं और इतने सही होते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर इटालियन पैंट्स मेरा बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, तो वो मैं यहीं से सिलवाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा काबिल टेलर हैं जो मुझे पसंद आते हैं और चीज़ मन की बना के देते हैं। तो आपको अगर बनवाना है आगरा से हो तो मैं आपके लिए बनवा ही दूँगा। आप कांटेक्ट कर लेना मुझे। और मैं आया तो यहाँ पे बारिश देखने को मिली, तो अच्छी खासी बारिश आना शुरू हो चुकी है और यहाँ पे पानी भी भर जाता है। तो मैं वैसे एक इंस्टाग्राम के लिए भी एक वीडियो रिकॉर्ड करने जाऊँगा, पर जब बारिश बंद होगी तभी निकल पाऊँगा। अब देखते हैं कब बारिश बंद होती है, कब निकलना होगा। पर ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश लगातार चल रही है और काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। करीब 20-25 मिनट से तो चली रही है और ये पूरा पानी भर गया। आप कमेंट बॉक्स में गैस करके बता सकते हो कि एग्जैक्टली अभी मैं क्या बनवाने आया हुआ हूँ इनके पास। अगर आपका गैस सही हुआ तो फिर आपके लिए सरप्राइज़ है। ठीक कल लगातार बारिश होने के बाद काफ़ी देर बारिश रही है कल, उसके बावजूद आज का ये नज़ारा ये है। आज का नज़ारा ये है कि बादल बादल दिख रहे हैं, बारिश का मौसम आज भी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये कोई बाहर का नज़ारा नहीं है, आगरा का ही नज़ारा है। अच्छे खासा मानसून आ रखा है आगरा के अंदर और लगातार बारिश चल रही है आगरा के अंदर। तो आगरा में क्या होता है कि पानी जल्दी भर जाता है सब जगह, तो वो पानी से लोग बहुत परेशान रहते हैं और बाहर भी बहुत सारी जगह जहाँ भर जाता है। पर क्या है कि नज़ारा देख लो, नज़ारा से तो खुशी मिलती है। तो ये नज़ारा है, बादल एकदम घने हैं और सिर के ऊपर है। और देखो, और मैं बारिश के पानी की बात कर रहा था ना, ये देखो ये कंडीशन है कि पानी इतना बढ़ जाता है कि इजीली भाई, ये तो चलो कम बारिश का है, ये कम बारिश का हाल है। अगर ये ज़्यादा बारिश होगी ना तो और पीछे तक पानी होगा, और पीछे तक, इतना भी पास नहीं आ पाता वीडियो बनाने। तो बहुत ज़्यादा बारिश में पानी बढ़ जाता है। मेरी बाइक पुरानी है और वो काफ़ी पानी में बंद भी हो जाती है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा घूम के जाऊँगा तो और जगह भी पानी मिलेगा, पर मेरे को निकालूंगा मैं इधर से बाइक अपनी, निकालनी पड़ेगी इंसान को, मजबूरी में इंसान निकालता है। तो वही तो सारी बात है कि पानी इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं, इतना ज़्यादा पानी बढ़ जाता है हमेशा की दिक्कत बहुत होती है। जैसे तैसे एक टास्क पूरा किया था, उस वाले पानी में से निकाला था, दूसरा टास्क मेरे सामने आ चुका है। अच्छी बात यह है कि इस बार गाड़ी बंद नहीं हुई, पानी अच्छे से गया था प्लग में, पर गाड़ी बंद नहीं हुई। तो सर्विस अच्छी की है इस बार, सर्विस अच्छे से हुई है गाड़ी की, इसलिए बंद नहीं हुई। अब यहाँ से भी निकालनी पड़ेगी, रिस्क तो लेना पड़ेगा मुझे। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर बंद होगी या नहीं होगी। अगर यहाँ पर बंद हो गई तो 100% मुझे पानी में खींचनी पड़ेगी। ऐसा मैंने पहले किया है, पहले हुआ है कि भाई पानी में खींचा। लो तो भाई देख लो आप, लगातार बारिश चल रही है। परसों भी बारिश थी, कल भी बारिश थी और आज भी बारिश है। ये तीसरा दिन है। मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाता हूँ हर दिन की, और आप देख सकते हो कि कितनी बारिश तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है। इसमें तो नहाने का मन कर रहा है मेरा, और मैं सच बताऊँ तो मैं भीगते हुए ही घर जाऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर फिर मेरी शाम की अकेडमी होती है, मैं उसमें रेस्ट नहीं कर पाता, तो भीग जाऊँगा तो ठीक है, कम से कम वाटरप्रूफ बैग ले लिया है, गाड़ी भी अभी बंद नहीं होती और बारिश बढ़िया होगी। तो भीगने का मन कर रहा है। किसका मन कर रहा है ऐसी बारिश में भीगने का? अगर इस तरीके का माहौल हो, इस तरीके का कीचड़ विचड़ ना हो, तो कौन नहाना चाहेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कौन बारिश में भीगना चाहेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो इन दिनों बारिश का मौसम है, बारिश में मिट्टी गीली हो जाती है पेड़ों की। तो देखो ये मिट्टी में चींटियों ने क्या करा हुआ है, अपना अंदर शायद घर बनाया हुआ है। नीचे से मिट्टी निकाल के सारी बाहर रख दी है और बहुत सारी चींटियाँ हैं, बहुत सारी मेहनत में लगी हुई हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने होल्स बनाए होंगे, गुफा बनाई होगी अंदर जाने के लिए। मैंने सुना है कि इनकी एक रानी होती है जिसको ये लोग पूरा सर्व करते हैं, तो उस अंदर इनकी रानी होगी। पर देख सकते हो आप किस तरीके से उन्होंने पूरी मिट्टी है, मतलब एक कण निकाला होगा ना, तो बहुत मेहनत लगी होगी। तो उस हिसाब से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मिट्टी निकाल दी अपने हिसाब से। मतलब अगर एक ह्यूमन के तौर पर देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छी खासी खुदाई कर दी है ना। अब देखो कितना मैंने एक क्लोजअप शॉट लिया है, दिखा सकूँ आपको ये चींटियाँ क्या कर रही हैं, इधर भाग रही हैं, उधर भाग रही हैं, लगी रहती हैं, रेस्ट नहीं करती हैं। रेस्ट करना शायद इनके बिहेवियर में नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लगी रहती हैं, थकती नहीं है ये कि अपनी रानी को इतना सर्व करेंगी, खुश हो जाएगी वो। और फिर शाम को हम अकेडमी पहुँचे तो बच्चे लगे हुए हैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने में, बच्चों को एक्सरसाइज करा रहे हैं अपन। तो फिर से लेके चलता हूँ आपको अगले दिन में। और यहाँ पर देखो बच्चे कर रहे हैं बास्केट, तो बास्केट की ऐसी आवाज़ होती है। फिर से ट्राई कर।
फिर ट्राई कर, फिर से ट्राई कर, ऑल उठा, गुड 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 शॉट, ले। तो फाइनली आज आ चुका है संडे, और संडे को मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं जाऊंगा मूवी देखने। तो यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ के पोस्टर लगे हैं, पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सी मूवी देखने आया हूँ। देखो, पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि मैं बहुत ही मीनिंगफुल मूवीज़ देखता हूँ, सभी को देखनी चाहिए, है ना। पर मेरे हाथ से ये वाली मूवी निकल गई, F1। इसके रिव्यू बहुत अच्छे आए थे, इसको बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, कैमरा वगैरह भी शायद चेंज किया था स्पेशली इस मूवी के लिए। तो मैं इस मूवी को नहीं देख पाया। बाकी सितारे ज़मीन पे भी काफ़ी अच्छी मूवी बता रहे थे, मैं वो देख नहीं पाया। और पर यह है कि सुपरमैन को मैं इसलिए देखना आया हूँ क्योंकि जब मैन ऑफ स्टील आई थी तो मैं वो नहीं देख पाया था थिएटर में। उसके बाद में जब मैंने मैन ऑफ स्टील देखी तो वो बहुत ही ख़तरनाक मूवी थी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगी मेरे को मैन ऑफ स्टील। और मैं हमेशा के लिए सुपरमैन का फ़ैन हो गया। और रीज़न सिर्फ इतना सा था कि वो हैरी कैविल ने प्ले किया। हैरी कैविल मेरा बहुत फेवरेट है, और उसकी एक्टिंग, उसका अच्छा वो जैक स्नाइडर ने उसको जैसे डेवलप किया। ऑडी 3 में देखने आया हुआ हूँ मैं, ऑडी 3 में अपने को देखने को मिलेगा, 3D में देखूँगा, हिंदी में देखूँगा, है ना। और अकेले देखने आया हूँ मैं, बिल्कुल किसी की साथ मैं देखने नहीं आया, क्योंकि अभी मेरे पास कोई था ही नहीं ऐसा जो जिसके साथ मैं देख सकूँ, क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं आती, और फिर वाइब मैच ना होता फिर कोई मतलब नहीं है। बस आप अकेले देखो, आपका अपना अलग जोनरा होना चाहिए। और यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ 3D ग्लासेस के लिए। 3D ग्लास बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। मतलब ऐसा सोचो कि अब देखो, अब जाके मिला है भाई 3D ग्लास, कि जस्ट अभी आए हैं, थोड़ी देर पहले आए हैं, जस्ट मूवी शुरू होने से 5 मिनट पहले आए, 2 मिनट पहले आए हैं। और भीड़ देखो, आप देखो, मैं तो झटपट ले लिया साइड से, अब भीड़ देखो। तो अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। ऑडी का जैसे ही गेट ओपन हुआ है तो 2-3 लोगों के बाद ही मैं घुस चुका हूँ। और मैं बताऊँ आपको, मैंने सिल्वर की टिकट बुक करा है, 150 रुपये का टिकट है, यानी कि गोल्ड का टिकट था 250 रुपये का, तो 100 रुपये सस्ता है, तो 100 रुपये ही बचाए मैंने, बचा लिए। मैं सच बताऊँ तो आपको, बचाने के लिए ही किया है मैंने, वरना बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। गोल्ड की जो बीच की सीट होती है ना, वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आपकी सीधी गर्दन होती है और सामने से देखते हो। पर कुछ समय बाद आपको आदत हो जाती है, और आपको मतलब बियर्ड नहीं, इतना ज़्यादा अजीब नहीं लगता कि भाई आप नीचे से देख रहे हो, और इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं होता, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ तो, कोई पता नहीं चलता। और मूवी शुरू होने जा रही है, DC का लोगो दिख रहा है, तो DC के बहुत फ़ैन है। देखो, बहुत सारे जैसे मार्वल के फ़ैन हैं, ऐसे DC के भी फ़ैन हैं। और ये मूवी कमाल की होगी या नहीं होगी, ये तो बाद में पता चलेगा अपने को देख के। पर एक बात तो सस्ती, मैन ऑफ स्टील मेरी हमेशा से फेवरेट थी, फेवरेट रहेगी। ये सुपरमैन कैसे वैल्यू और ऐड करेगा मेरी लाइफ में, और कैसा मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा, ये मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मेटा ह्यूमंस यानी सुपर पावर्स वाले इंसान पृथ्वी पर आ गए थे, जिनके आने से शुरू हुआ देवताओं और राक्षसों का एक नया दौर। 3 दशक पहले किसी अनजान ग्रह से एक बच्चे को स्पेसशिप में पृथ्वी पर भेजा गया था, जिसे कैंसस के एक किसान परिवार ने पाल पोस के बड़ा किया। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, एक ट्रू फैन होने के नाते आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस वही दिखाऊंगा जो आपने ट्रेलर में देखा होगा या 1-2 क्लिप आप देख चुके होंगे। देखो, मैंने और भी क्लिप्स बनाई, बट मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरीके का कोई स्पॉइलर मिले। हालांकि मैं मोहित भैया के साथ आ गया हूँ DMart घूमने, पर फिर भी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। पहली चीज़ कि जब मैं कंपैरिजन कर रहा था तो मुझे डिसअपॉइंटेड महसूस हुआ कि यार ये वैसी मूवी नहीं है जैसी मैन ऑफ स्टील थी, द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी। तो अगर आपने ओपन माइंड होकर और जेम्स गन के बनाए हुए तरीके से देखी तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड फील नहीं होगा, और फुल ऑफ एक्शन है वो, बट वो एक नए सिरे से है, नए तरीके से है, और कॉमिक बेस्ड है। पर वहाँ पर जो हमारा जो मैन ऑफ स्टील का जो सुपर हीरो था उसका एक अलग हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। तो आप उसको अलग तरीके से देखो, इसको अलग तरीके से देखो, ये अलग मूवी है, वो अलग मूवी है, बिल्कुल ऐसे देखोगे बढ़िया लगेगी आपको। पर हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि मैन ऑफ स्टील इज़ द बेस्ट।
और ये डी-मार्ट में क्या हो गया भाई, इतनी ज़्यादा भीड़, हद से ज़्यादा भीड़ है भाई। आप सोचो कि भीड़ ही भीड़ है। और मुझे बैग नहीं ले जाने दिया, तो मुझे बोला है कि आप आपके पास जो बैग है ना, तो उसे बाहर रख के आओ। तो मैं अभी बाहर रखने आया हुआ हूँ, यहाँ पर मैं अपना बैग सबमिट करूँगा, ठीक है। और टोकन वगैरह दे देंगे, जो कि हमेशा से होता है, टोकन ले लो बैग रख दो, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना। पर अंदर आ गया हूँ मैं, तो देखो इस तरीके का ये यहाँ पर पूरा ग्रोसरी का सामान मिल जाता है, सारा सामान मिल जाता है, आप एक बार आओ ले जाओ। पर भीड़ बहुत है भाई, मैं मेरे जैसा पर्सन यहाँ से शॉपिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी देर लाइन में नहीं लग सकता मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बादाम वगैरह, काजू अखरोट वगैरह सब मिल जाते हैं। पर यह है कि यहाँ आपको बार बार अलग अलग दुकानों पे भागना नहीं पड़ता कि आप परचूनी से कोई और दुकान ले रहे हो, दुकान से सामान ले रहे हो, कहीं और से ले रहे हो। पर यहाँ आते हो तो आपका महंगा खर्चा हो जाता है, तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता। मैं तो यहाँ से अपना मेन सामान लेता हूँ, टोफू ले लेता हूँ। टोफू में प्रोटीन होता है ना भाई, आपको पता है कि पनीर का कितना अच्छा ऑल्टरनेटिव है। पनीर नहीं है तो आप टोफू खा सकते हो। और क्योंकि हमेशा आप कंसिस्टेंट रहना है, तो आपके पास वैरायटी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 get 1 मिल रहा है, और ये देखो सब बहुत कुछ है, सरफ बर्फ सब मिल जाता है यहाँ। तो आप इकट्ठी शॉपिंग कर सकते हो और महंगा खर्चा एक बार में कर सकते हो, तो ज़रूर आओ भाई। पर अपन तो थोड़ा थोड़ा खर्चा करते हैं घर चलाने के लिए भी। तो यहाँ से मैं तो नहीं लेता कभी। और रेड बुल रखिए भाई, एनर्जी ड्रिंक। अगर एनर्जी लोग रख रही है तो मैं वीडियो में से निकाल के आपके फेंकूँ क्या। और देखो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं। मुझे फ्रेंकली पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं पर्टिकुलर मेरी खुद के कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स है जिसको मैं हर चीज़ की, जैसे कि अगर आपको नाइकी, एडिडास और प्यूमा वगैरह में थोड़ा सा लगता है कि कॉस्टली है, तो आप चले आओ डेकाथलॉन का जो कपड़े है ना, वो जिम वगैरह में, स्पोर्ट्स में एकदम बेस्ट है। बाकी इधर से लो ना, ये एक तो आपको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कराते। और मैंने डेकाथलॉन से अपने शूज़ लिए थे, ये वाले, आज से 2-2.5 साल पहले। कब से लिए सोचो। ये स्केट बोर्डिंग शू है, इसका ग्रिप बहुत अच्छा होता है नीचे। पर मैंने इसको स्केट बोर्डिंग में तो इस्तेमाल नहीं किया, मैंने डेली यूज़ में इस्तेमाल किया, ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया, रनिंग में भी इस्तेमाल कर लिया। हालांकि ये था नहीं रनिंग का, फिर भी मैंने इस्तेमाल कर लिया। उसके बावजूद भी ऊपर से इसका कुछ नहीं बिगड़ा, नीचे से इसका इतना हालत ख़राब, मतलब इतना साल चलने के बावजूद इसका अब जाके सोल निकला है। तो ये लंबा समय हो गया, क्योंकि स्पोर्ट्स शू आप देखते हो कि अगर आप कोई अच्छा शू लेते हो तो 6-7 महीने चलता है, ठीक है। उसके बावजूद ये चल गया 2-2.5 साल से भी ऊपर हो गया, जिसको मैंने शुरुआत में एज अ फैशन के तौर पे पहना कि भाई ऊपर अच्छे कुछ कपड़े पहने हैं, तो नीचे मैंने इसको पहना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको डेली स्कूल मतलब जॉब में इस्तेमाल किया, क्योंकि जो अच्छे जूते होते हैं उसको जॉब में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इनको रनिंग में, ट्रेनिंग में और रोज़मर्रा में इस्तेमाल किया, फिर जाके रफ एंड टफ। तो उसी का मैं क्या हुआ कि ये वाला भी मैंने क्लियरेंस सेल में खरीदा था। क्लियरेंस सेल क्या होता है कि आपके अगर कोई प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है तो वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, तो कुछ ही बचता है तो क्लियरेंस कर देते हैं, उसका कम रेट करके बेच देते हैं वो लोग। तो मैंने ये ब्लू वाला भी क्लियरेंस सेल में खरीदा है, तो अभी ये भी बढ़िया है। इसमें क्या है कि यह वेलक्रो है, लगाओ पहन लो, ठीक है। तो ये भी शुरुआत में मैं स्कूल वगैरह में इस्तेमाल करूँगा और जिम में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। कुछ जैसे कि मेरा अपर बॉडी सेशन होता है, तो या मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन है और हाइपोट्रॉफी वाली ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं, तो क्या करता हूँ, तब मैं शू को उतार ही देता हूँ। शू कभी कभी मैं स्लीपर में भी चलाता हूँ, सॉक्स और स्लीपर में। पर जहाँ पर किसी दिन मेरा बैलेंस का हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, पैलोमेट्रिक्स हो गया, जिस तरीके से जैसे मैं तेज चढ़ रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, उस तरीके की अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति करता है सर, है ना, तो वो क्या होता है, तब आपको शू की ज़रूरत पड़ती है। तो ये शू तब भी ये भी काम करता है। तो क्या होता है, देखो मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, मेरी नज़र में बहुत अच्छे अच्छे शू आ जाते हैं, जैसे कि एक्सिस का शूज़ आ गया, A6 का शूज़ आ गया, आपके अंडर आर्मर का शू हो गया, नाइकी का शू हो गया, प्यूमा का शू हो गया, ये बहुत कॉस्टली आते हैं। तो पर हर किसी का इतना बजट नहीं होता, तो आप क्या करो, एक अच्छा क्वालिटी का शू तलाशते रहो। जब आपको जैसे ही मिल जाए उससे हल्का फुल्का काम चलाते रहो। जैसे कि एग्जैक्टली रनिंग का शूज़ नहीं है, बट काम कर देगा इतना ज़्यादा आपको। अब क्या है कि मेरे को ऐसा तो है नहीं कि मेरे को मैराथन दौड़ने जा रही है, देखो परफेक्टली हाई नीज हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली सब कुछ आपके शू पे ही डिपेंड करता है, पर उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी सोच पर। अगर आपने ये सोच बना ली कि भाई मैं तो यही शूज़ इस्तेमाल करूँगा, यही शूज़ इस्तेमाल करूँगा, ये तो बहुत दिक्कत लगती है भाई। हमेशा एक जैसी लाइफ नहीं होती ना, तो जो भी कुछ मिले उसमें थोड़ा बेटर करने की कोशिश करो। और आप आगे देख सकते हो कि हरे पत्तों के बीच में एक खिला हुआ जो फूल है, इसको गुड़हल फूल बोलते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पर आप देख सकते हो कि इस पे एक कीड़ा बैठा हुआ है, तो इसको हिंदी में तो लाल सूती कीड़ा बोलते हैं और इंग्लिश में रेड कॉटन बग भी बोलते हैं।
तो शायद ये कीड़ा फूलों की नरमी में विश्राम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी पास से मैंने ये शॉट लिया है आपको दिखाने के लिए कि इसके पैर, हाथ और डंक कैसा है, मुंह कैसा है। तो आप मुझे बताओ कि आपको देख के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और ये ब्लॉग कैसा रहा आपके लिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, वो ये है कि हर शुक्रवार 9 बजे आपके लिए ब्लॉग आएगा, तो आपको एंटरटेन करने के लिए। इसलिए आप अभी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि कोई भी ब्लॉग आने वाला आपसे मिस ना हो जाए।